दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, रेत पर लिखकर मेरा नाम मिटाया न करो। आंखें सच बोलती हैं, प्यार छुपाया न करो। ये जरूरी नहीं हर शख्स मसीहा ही है हो। प्यार के जख्म अमानत है, इन्हें दिखाया न करो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रिया घर में अकेली थी तो टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगी। तभी उसके बाथरूम से फ्लैश की आवाज़ आई। रिया चौंक गई, हल्की सी सांस उखड़ी, माथे पर पसीना भी छलक आया। फिर नॉर्मल होते हुए सोचने लगी, यह जरूर वही बिल्ली होगी जो रोज घर में घुस आती है। उठकर रिया बाथरूम में झांकने पहुंची। उसने देखा ना तो टैंक में पानी भरने की आवाज आ रही थी और ना ही बाथरूम की खिड़की खुली थी जिससे बिल्ली अंदर आ पाती। अब रिया ने फ्लैश चलाकर देखा तो टैंक से पानी निकलकर खाली हो गया। अब रिया ने हंसते हुए सोचा, मेरा वहम था। अब वह वापस आई और टीवी ऑफ करके कमरे में सोने चली गई। अभी रिया को नींद आने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज़ ने फिर चौंका दिया। वह पलंग से उठी और आती हुई आवाज़ की तरफ गई तो देखा फ्रिज ऐसे कांप रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। रिया समझ गई थी कि यह हाई वोल्टेज की वजह से हो रहा है। उसने प्लग निकाल दिया, तभी फ्रिज नीचे गिरा। जरा सी चूक होती तो फ्रिज रिया के पैरों पर ही गिर जाता। रिया ने अब जैसे तैसे रात तो काटी। सुबह नहा धोकर वो ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में कई लोग थे तो रिया को डर नहीं लग रहा था, पर जैसे ही उसे रात की बात याद आती तो भगवान से यही कहती कि अब सब कुछ ठीक रहे। तभी रिया का एक पार्सल आया। उसने एक ड्रेस ऑर्डर की थी 2 दिन पहले। उसने पार्सल खोला तो उसकी चीख निकल गई। उस पार्सल में ऑर्डर की हुई ड्रेस की जगह एक शर्ट थी, वो भी खून में सनी हुई। रिया की चीख सुनकर ऑफिस के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। प्रिया भी रिया के पास आकर बोली, क्या हुआ तुझे? तो रिया ने प्रिया को सारी बात बताई। इसके बाद प्रिया ने रिया से कहा, तू ठीक से सोई नहीं रात को, इसलिए ऐसा वहम हो रहा है। मुझे लगता है तू ऑफिस से छुट्टी ले और घर जाकर आराम कर। क्योंकि प्रिया ने उस पार्सल को देखा था जिसमें वही ड्रेस थी जो रिया ने ऑर्डर की थी। अब रिया ने ऑफिस से छुट्टी ली और घर जाने लगी, पर उसके दिल में इतना खौफ भर गया था कि वह अकेली लिफ्ट में जाने की बजाय सीढ़ियों से ही उतरने लगी। उसका ऑफिस तीसरे मंजिल पर था तो वो सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रही थी और जब वो पहले माले की खिड़की के पास पहुंची तो देखा कि खिड़की के बाहर मजदूर एक पुताई कर रहा था। और जैसे ही उसने रिया को देखा तो सारा काम छोड़कर पेंट का पूरा डिब्बा रिया पर उछाल दिया। रिया ने बचने की कोशिश की, लड़खड़ा कर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। पर जब आँख खुली तो घर के पलंग पर थी और दाहिने हाथ में कच्चा प्लास्टर चढ़ा था। रिया बहुत डरी और घबराई हुई थी। एक तो ऑफिस के दोस्त जिन्होंने उसे घर तक पहुंचाया था, वो रिया के होश में आते ही वहाँ से चले गए। रिया ने खुद को संभाला और आराम करना ही ठीक समझा। लेटे लेटे पता नहीं कब रिया की आंख लग गई, पर जब उसकी आंख खुली
तो देखा कि सामने कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम सोती हुई मासूम लगती हो। रिया की तो चीख ही निकल गई। उसने जल्दी से प्रिया को फोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। रिया की बात सुनकर प्रिया भी भयभीत थी, पर उसने रिया से कहा, तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुरंत आती हूँ। अब रिया कमरे में बैठी प्रिया का इंतजार कर रही थी। कुछ एक आधा घंटा बीता होगा, तभी डोरबेल बजी। रिया दौड़कर दरवाजे के पास गई और आई होल से झांक कर देखा तो बाहर प्रिया परेशान खड़ी थी। अपनी दोस्त को देखते ही रिया ने झट से दरवाज़ा खोला और उसके गले से लिपट कर रोने ही वाली थी कि तभी देखा प्रिया वहाँ से गायब थी। अब रिया यह सोचकर हैरान हो रही थी कि प्रिया आखिर गई कहाँ। उसने बाहर निकलकर इधर उधर देखा, पर प्रिया उसे कहीं नजर नहीं आई। इस घटना से तो रिया और भी खौफ से भर गई। अब वह जल्दी से कमरे की तरफ मुड़ी तो कमरे के अंदर से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, फिर मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया रिया डार्लिंग। उस आवाज को सुनते ही रिया डर से कांप गई। उसने कमरे में अंदर आकर झट से दरवाजा बंद किया और रोते हुए जोर से चिल्लाई, मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते, क्यों पड़े हो मेरे पीछे। तभी डोरबेल बजी। उसने गुस्से में दरवाजा खोला। सामने प्रिया खड़ी थी, जो गुस्से में बोली, क्या हुआ तुझे, कब से बेल बजाए जा रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। अब रिया ने प्रिया को पूरी बात बताई तो वह समझ गई कि यह सब उसी का किया धरा है। अब प्रिया बोली, रिया भाग यहाँ से। जिंदा होकर जब वह नहीं समझ पाया तो मर कर क्या खाक समझेगा। अब वे दोनों उस घर से निकली और सीधे घर के बाहर जाकर रुकी। दोनों ने वापस पलट कर देखा। जो घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाना चाहिए था, वो अब झूल रहा था, जैसे वो घर रिया को वापस बुला रहा हो। रिया और प्रिया को अभी भी वो दिन याद था, कभी नहीं भूल सकते थे वो दिन। मुकेश बहुत दिनों से रिया के पीछे पड़ा हुआ था, शादी प्यार की बातें को लेकर, पर रिया कोई जवाब नहीं दे रही थी। कई बार मना किया था उसे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था और इसलिए रिया ने उससे बात करना ही बंद कर दिया था। रिया को हमेशा प्रिया का ही साथ मिल जाता था। दोनों कॉलेज के वक्त से एक साथ थे। दुनिया की सोच कैसी भी हो, पर उन दोनों को इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। रिया और प्रिया को एक दूसरे से प्यार था। सोच रखा था कि दुनिया तो समझेगी नहीं, खुद ही कुछ न कुछ करना होगा अपनी जिंदगी का। पर कुछ दिनों से मुकेश दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जीना हराम हो गया था दोनों का। एक दिन वे ऑफिस से एक साथ निकली थीं कि तभी रास्ते में ऑटो रुकवा कर मुकेश बीच सड़क पर हंगामा करने लगा। कह रहा था कि उन दोनों के बारे में दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता देगा। बीच सड़क पर लड़कियों के साथ बेहुदगी से पेश आने पर आसपास के लोग जमा हो गए। इतने पर भी जब मुकेश नहीं माना तो भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ी। इतनी मार पड़ी मुकेश पर कि हॉस्पिटल ही पहुंच गया और अभी 15 दिन पहले ही पता चला कि मुकेश मर चुका है। अब रिया और प्रिया वहाँ खड़े खड़े वक्त जाया करने की बजाय वहाँ से निकली और एक तांत्रिक बाबा से मिली। इसके बाद वे उनके घर आए और उन्होंने घर को तंत्र विद्या से कील दिया।
और रिया और प्रिया को एक तावीज़ देते हुए कहा, ये अपने गले में हमेशा डाल कर रखना। उसके बाद वे दोनों एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने लगीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आने वाली प्रत्येक कहानी आप तक सही टाइम पर पहुंचती रहे। नमस्कार।